अरे जान बचानी है तो भाग, अरे भाग अर्जुन भाग। मेरा नाम विनोद है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई थी, इसलिए हम सभी दोस्त छुट्टियाँ मनाने के लिए हिमाचल से मनाली गए हुए थे। मेरे साथ मेरे दोस्त विवेक, अनिरुद्ध और दिनेश, हम चारों एक साथ अक्सर घूमने जाया करते थे। दरअसल ये बात है 11 अप्रैल 2017 की। हमने दिल्ली से बस पकड़ी और हमें शिमला होते हुए मनाली जाना था। हम लोगों ने वहाँ पर होटल में कमरे लिए और सामान वगैरह रखा। हम लोगों ने ये सोचा था कि लगभग 1 हफ्ते तक कुल्लू मनाली सब घूम लेंगे। हम लोग दिन में टैक्सी करके घूमने वाले थे और रात में वापस इसी होटल में रुकने का प्लान था। अगले दिन सुबह हम लोगों ने टैक्सी बुक करी और उससे कहा, अरे भाई आज हमें पूरा दिन ऐसी ही जगह पर जाना है जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल हैं, तो तुम ऐसा करो हमें यहाँ के सबसे बड़े जंगल में लेकर चलो। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई साहब ये मनाली है, यहाँ तो जंगल ही जंगल है, चलो फिर भी मैं आपको यहाँ के सबसे बड़े जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। उसके बाद चारों गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर ने लगभग होटल से 20 किलोमीटर गाड़ी ले जाकर एक खतरनाक और भयानक से दिखने वाला जंगल के पास खड़ा कर दिया। ड्राइवर ने तब हमसे कहा, अरे भाई लोग, आप लोग अब यहाँ फोटो खींचो या जो भी करो, लेकिन ज़्यादा जंगल के अंदर मत जाना, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, रास्ता ढूंढने में दिक्कत भी हो सकती है वापसी के समय, और लोग कहते हैं कि यह जंगल ज़्यादा घूमने लायक भी नहीं है। तब मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गाड़ी से अपना वह सामान निकाल दिया और जो हम पिकनिक मनाने के लिए लेकर आए थे। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा, ठीक है भैया जी आप भी चलो हमारे साथ, पर ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं तुम लोग जाओ, क्योंकि अंदर गाड़ी जाने की जगह नहीं है और गाड़ी ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते। मैं गाड़ी में ही हूँ, लेकिन तुम लोग शाम तक जल्दी आ जाना, अंधेरा मत करना। ड्राइवर ने इतना कहा और मैं और मेरे तीनों दोस्तों अब हम उस जंगल के अंदर जाने लगे। इस जंगल में आकर हमने सोचा थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, वहीं पर बैठकर थोड़ा खा पी कर आगे घूमेंगे। खाना पीना के लिए हम सब सामान लेकर ही आए थे, लेकिन हम चारों बात करते करते लगातार अंदर की तरफ चले जा रहे थे। विवेक और दिनेश आगे आगे चल रहे थे और वीडियो बना रहे थे और फोटो भी खींच रहे थे। इस बीच मैंने टाइम देखा तो घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। ड्राइवर ने हमें 12 बजे ही जंगल में उतार दिया, यानी हम लोगों को चलते चलते अब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन हम लगातार अभी भी चल ही रहे थे। तभी मेरे दोस्त अनिरुद्ध ने कहा, यार भूख लगी है, कहीं बैठकर थोड़ा खा लेते हैं ना, और थोड़ी देर बैठेंगे फिर घूमेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने उन दोनों को आवाज़ मारी और कहा, ओ अरे यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा खा पी कर आराम करके चलेंगे। तो फिर विवेक और दिनेश आ गए और हम चारों बैठकर अपना खाना खा रहे थे और इधर उधर की बातें काफ़ी कर रहे थे मजाक मस्ती के साथ। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक आराम किया। फिर हमने सोचा अब थोड़ा और आगे घूम लेते हैं, फिर वापस चलेंगे। तो हम फिर जंगल की तरफ आगे को चल दिए। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था हम जहाँ से होकर आए हैं उधर कैसे जाएंगे अब, क्योंकि रास्ता तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस हम चले जा रहे थे। हमने सोचा अब जंगल में काफ़ी दूर तक आ गए हैं और हमने बहुत घूम लिया है, हम सबको सही समय पर बाहर निकलना है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब घड़ी में लगभग 5 बज चुके थे, यानी आज हम लोग 5 घंटे से इस जंगल के अंदर घूम रहे हैं। उसके बाद हम चारों वापस तो चल दिए। अब की बार बहुत तेज़ी से हम चले जा रहे थे, क्योंकि हम 5 घंटे से इसके अंदर घूम रहे थे, तो हम सबको
बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, यही सोचते सोचते मैं काफ़ी हैरान था और कंफ्यूज भी। देखते देखते अब अंधेरा भी होने लगा था। अब जंगल अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था। जितना खूबसूरत जंगल दिन में दिख रहा था, उतना ही डरावना और खतरनाक अब अंधेरे में दिख रहा था। और जंगल में अब हम चारों बहुत डरे हुए थे और हम ड्राइवर को फ़ोन करके भी नहीं बता सकते थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं थे। हम यही सोच रहे थे, पता नहीं ड्राइवर भी अभी बाहर होगा कि नहीं, क्योंकि हमने उनको कहा था हम 5 बजे से पहले बाहर निकल पाएंगे। और अब तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। सच बताओ तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तभी हमको ऐसा लगा कि हमारी बगल से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है। उसके कदमों की आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही थी, लेकिन हमको वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। हम चारों थोड़ी देर वहाँ रुके और उस आवाज़ को सुन रहे थे। आवाज़ लगातार तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम में से किसी को भी कोई दिख नहीं रहा था। कौन भाग रहा है और किसके कदमों की आवाज़ है, हमें 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 कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमने वहाँ रुकना भी ठीक नहीं समझा। हमने कहा हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना है। हम चारों ने अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी, लेकिन अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। हम रास्ता जंगल में भटक गए थे, लेकिन हमने रुकना सही नहीं समझा। हम आगे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी के दर्द से तड़पने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई बहुत तेज चीख रहा है। अब ऐसा लग रहा था जैसे आवाज अब बढ़ती जा रही है और हमारा नाम लेकर कह रही है, विनोद मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। क्योंकि आवाज तो विवेक की थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विवेक तो हमारे साथ ही था। इसलिए अब हम चारों बहुत बुरी स्थिति में थे, लेकिन उस आवाज़ का रोना और तड़पने की चीख बढ़ती जा रही थी। बार बार हमारा नाम लेकर वह कह रही थी, अरे मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। कि कोई किसी से जान की भीख मांग रहा है। और रो कर तड़प कर ऐसा लगता था कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है। लेकिन हम सबको आवाज़ विवेक की ही लग रही थी और विवेक हमारे साथ चल रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस जंगल में आकर, क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही बताया था जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ है और ज़्यादा अंदर मत जाना। पर अब हम इस जंगल में भटक चुके थे और हम चारों के होश उड़ चुके थे। तो हम सब एक साथ उसी घनघोर अंधेरे में अपनी फ्लैश लाइट जलाए हुए बैठे थे। लेकिन तभी ऐसा लगा हमारे सामने एक बड़े पेड़ से कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से नीचे गिरी और उसकी आवाज़ बड़ी जोर से सुनाई दी। उस चीज़ पर दिनेश ने लाइट मारी तो दिनेश सहित हम तीनों के होश उड़ गए थे। अब मानो हमारी धड़कनें रुकी जाएगी, क्योंकि अभी तक हमको विवेक की रोती और चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब हमारे सामने ही विवेक का सर कटा हुआ था। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं इसके पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय बजरंगबली।